नाज़रीन, अगर इलेक्शन ना हुए तो किस किस पे आइन से मुनहरिफ होने का इल्ज़ाम लगेगा और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा और उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ होंगी। ये इस कदर ख़तरनाक है कि आप सुन लें तो आप डर जाएं। लेकिन हुकूमत है कि वो इलेक्शन से फ़रार चाह रही है। अगर आइन से मुनहरिफ हुआ गया तो कौन कौन इस सिलसिले में गिरफ़्तार होगा और क्या क्या उनको सज़ाएँ मिलेंगी, ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो किसी भी मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नागुज़ीर होता है। अगर उस मुल्क का आइन टूट जाए तो उस मुल्क के पास जीती हुई जंग का जश्न मनाने का भी हक़ नहीं होता। फिर उन्होंने दो अमेरिकन एग्ज़ाम्पल कोट की। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक मरतबा बरतानिया के साथ लड़ाई थी और एक मरतबा अंदरूनी खाना जंगी थी, लेकिन दोनों मरतबा उस वक्त के मौजूदा सदूर ने वहाँ पर इलेक्शंस करवा के अवाम में ये तासुर दिया। और अब्राहम लिंकन की बात उन्होंने कोट की। उन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर हम इलेक्शन ना करवाते तो वो लोग जिन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की थी, जो मुल्क दुश्मन थे, वो तो अपनी पॉलिसी में कामयाब हो गए थे, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन ना करवाता तो मैंने आइन से इनहराफ करना था, मैंने मुनहरिफ हो जाना था आइन से, आइन टूट जाना था इस मुल्क का। और आइन टूटना मुल्क टूटने से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो नाज़रीन, ये होती हैं बाशऊर और बाहिम्मत कौमें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी मईशत बर्बाद, अमन आमा की सूरत हाल बर्बाद, पाकिस्तान में गरीब आदमी की ज़िंदगी बर्बाद, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, हमारे मसाइल बेपनाह हो चुके हैं। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं? हमारी हुकूमत क्या चाह रही है कि किसी न किसी तरह से आइन एक बचा हुआ है उसको भी पामाल कर दें, ताकि हमारी हुकूमत तूल ले सके। ईमानदारी, आपके दावे, आपकी बातें, ये सब तब झूठ हो जाती हैं जब आपका अमल उससे इनहराफ करता है। यहाँ पे एक और बात मैं कोड करना चाहूँगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम छोटे छोटे फ़ायदों के लिए बड़े बड़े फ़वाइद, अपने नज़रियात कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह से हमारे इंतहाई मोहतरम कासिम अली शाह साहब को देख लें कि उन्होंने सारी ज़िंदगी लगाई, अपना एक स्टांस कायम किया, नौजवान जनरेशन में मोटिवेशन फैलाई और ये साबित किया कि आपको हिम्मत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और फिर ख़ुद क्या किया कि एक छोटा सा बेनिफिट लेके अपनी हर तरह का अपना नज़रिया ही बेच दिया। और फिर हमने देखा कि चेयरमैन अल हमरा, ये उनके शायान शान ओहदा नहीं था, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी तमाम खूबियों और अपनी सलाहियतों को बेचकर। तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी मिसालें हैं। हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती ही यही है कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिस नज़रिए के लिए काम कर रहे होते हैं, जब हमें छोटा सा कोई फ़ायदा नज़र आता है उस नज़रिए से हट जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सियासतदान हैं। नारे लगाते हैं ये अवाम के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम के लिए, लेकिन जब एक्चुअल इनको खिदमत का मौका मिलता है तो ये क्या करते हैं? अवाम से रोटी भी छीन ली, कपड़ा भी छीन लिया, जीने का हक़ भी छीन लिया, चादर और चार दीवारी भी छीन ली। ना इस मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट है, ना इस मुल्क में आइन है, ना कानून है। तो अब क्या बताएंगे आप आवाम को कि आप आवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं? काबीना के अल्ले तलल्ले आपके प्रोटोकॉल वैसे के वैसे ही हैं। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा को भी एक वसीओ अरीज़ प्रोटोकॉल हासिल है। हम ये सुन रहे थे कि वुज़रा सादगी अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो वुज़रा नहीं हैं उनको भी बेहतरीन प्रोटोकॉल मिल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हमेशा, हर रोज़, हर गुजरते हुए दिन के साथ नीचे जा रहा है, इकॉनमी बर्बाद हो रही है। इस मुल्क के तमाम तर जो कुछ ना कुछ समझदार, कोई बेहतर सोच रखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तो शनीद है। अगर आप बैठ के मामलात को हल नहीं करेंगे तो हर रोज़ मामलात ख़राब होते 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 क्या होगा? बिलाखिर आपके हिस्से से, आपकी ताकत से बालातर हो जाएंगे और निज़ाम ख़राब हो जाएगा। नाज़रीन, इलेक्शन में आइंदा जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है, आवाम को, जब आप आवाम के पास वोट लेने के लिए जाते हैं तो क्या बताते हैं आप उनको? अपनी 5 साल परफॉर्मेंस बताते हैं। अब
वो वाला जो टाइम था पहले वाला कि रख रखाव में वोट दे दिया, चेयरमैन साहब आपको जानते हैं, नंबरदार आपको जानता है, इलाके का बड़ा वडेरा आपको जानता है, तो आपको वोट मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम कौम शऊर रखती है, अपनी अच्छाई और बुराई का फैसला मेरिट पे करना जानती है। इसीलिए मौजूदा हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही। लेकिन कब तक नहीं जाना चाह रही? क्या कोई बहुत बड़ा सिग्नल मिलने वाला है या कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान से ख़जाना निकलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। हालात इससे मुश्किल होने वाले हैं अगर पॉलिसी मुरतब ना की गई तो। अभी तो कोई 2-4-5 सीटें या 2-4-5% नताइज आपके हक़ में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी ज़िद पे कायमो दायम रहे तो फिर कोई भी नहीं आपको बचा सकता। अवामी तबाही भी आप करेंगे, मुल्क की तबाही भी आप करेंगे। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा कोई बंदा जो इनको कोई अकल और शऊर की बात बता सके। इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती में ताकत में है। तो होना यही चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठ के किसी नतीजे पर निकले, इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि आइन ये कहता है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। आइन भी टूट गया तो फिर उसके बाद पाकिस्तानियों के पास कुछ भी नहीं बचने वाला। नाज़रीन, देखना यही होगा कि आया कि क्या आवाम का प्रेशर ये काम करता है या नहीं करता। क्या अवामी प्रेशर से मुतासिर होते हुए मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस का ऐलान करती है या नहीं करती। अगर नहीं भी करेगी तो करना तो पड़ना है। एक चीज़ तो आप ये सोच लें, तो वो कहते हैं कि मरना तो पड़ना है ना। इंसान कितनी देर ज़िंदा रह सकता है, बिल आखिर मरना पड़ता है। तो आपको इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल परसों जब भी करेंगे तो नताइज मज़ीद शदीद होते जा रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।